ये तमाम एक के बाद एक 5 वीडियो 5 सबूत आपने देखे। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्कमान गेट मामले में जॉइंट सीपी का बयान सामने आया है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, उन्होंने कहा कि घटना के वक्त 100 से 150 उपद्रवी वहां पर मौजूद थे। 5 उपद्रवियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जबकि 10 से 15 हिरासत में है अभी दिल्ली पुलिस की। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनकी मौजूदगी को लेकर, इनके एक्शन को लेकर। अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है बॉडी कैम के जरिए, क्योंकि वहां पर ड्रोन भी तैनात थे, वहां पर बॉडी कैम भी लगाया हुआ था पुलिसकर्मियों ने, और जल्दी इनकी गिरफ्तारी भी होगी। जो कि इमेजेस में आ रहा है, करीब 40-50 के करीब। सर गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं। 5 गिरफ्तार कर गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर और कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी यहाँ पर हुई है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिनको नॉर्मल डेथ हुई है, उनको किसी तरीके की रियायत, हालांकि एक डेड बॉडी गई है अभी यहाँ पर कब्रिस्तान। इस तरह की कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, केवल 163 भारतीय न्याय साक्षरता संहिता की जो कार्रवाई है, जो कि 163 BNSS इम्प्लीमेंट किया गया, केवल प्रोटेस्टर्स जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल के प्रोसेस में जो हिंड्रेंस डालेंगे उनके खिलाफ सर पूरे इलाके में कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है, कब तक रहेगी सर? ये केवल डेमोलिशन प्रोसेस जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, जो कि इस समय मलबा उठाया जा रहा है, उसमें हिंड्रेंस ना फोर्स का डिप्लॉयमेंट कब तक रहने वाला है सर, कुछ आइडिया? दिस विल टेक टाइम। बिल्कुल। देखिए एक बार मैं जरा स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा करीब दिखाएंगे आप जरा, तो अंदर जाने का रास्ता मैं देखना चाहूंगा। यहां लिफ्ट भी है, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहां पर तमाम तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसमें बाकायदा लिफ्ट भी बनाई गई। यानी कहां तक जाती है? फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है? पहले फ्लोर तक जाने के लिए बाकायदा लिफ्ट है कि अगर इमाम साहब को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो बाकायदा लिफ्ट का निर्माण यहाँ पर किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कितने हाईटेक तरीके से बाकायदा यहाँ पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा थोड़ा आगे अगर बढ़ना चाहें तो हम देखेंगे, इस लिफ्ट को आपने देख लिया, ये पूरा रास्ता गैलरी की तरफ जाता है। संभाल के आइएगा यहाँ पर जब आएंगे। अच्छा मुझे जरा समझाइए, मेडिकल की व्यवस्था जो थी वो बाहर, तो वो क्या गरीब लोगों के लिए था? किस गरीब लोगों के लिए था? 10 रुपए की दवाई मिलती थी वहाँ। और ये कब से खुला हुआ था? लगभग कई साल से खुला हुआ था। प्लीज आप हमें काम करने लीजिए, हम ठीक है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ इस वाली। जी जी जी। तो ये मस्जिद इस तरफ गेट है? अच्छा, ऊपर हम जा सकते हैं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जी जी, यही रास्ता बस। अच्छा, बारात घर कहाँ था सर, ये बता? नहीं सर, हमें पता नहीं कुछ भी, आप बाहर जाके देखिए खुद। जी, तो ये फिलहाल स्ट्रक्चर है, हालांकि अंदर जाने की रोका जा रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये वो जगह है जो लॉबी है, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे होंगे, ये बारात घर के तौर पे आप कह सकते हैं। यहाँ पर गरीबों की शादी होती थी, तमाम जितने लोग थे उनकी शादी कराई जाती थी। आगे की तरफ मेडिकल हॉल था, जहाँ पर बाकायदा जो है वो लोगों की पर्चा काटी जाती थी। और ये जो स्थिति है, इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा जी, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सर बता रहा हूँ सर, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे। ये मस्जिद है सर, ये तो ये नहीं, ये मस्जिद है। और सर ये लिफ्ट, ये मस्जिद क्या नाम, मस्जिद की जो है किसी लिफ्ट है। जाइए अब कौन से फ्लोर तक जाती है? बाहर से जाके देखिए, वहां से देखिएगा, बैक साइड से देखोगे गलत दिखेगा आपको। जाइए बाहर से जाइए। अच्छा, ये तोड़ने की इन्फॉर्मेशन आपके पास थी पहले से? हमें पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो अनाड़ी आदमी है, हमें नहीं मालूम। प्लीज काम करने। आप लोग क्या हटा रहे हैं? सामान क्या कर रहे हैं? जो बचा कुछ सामान है वो हटा रहा है, बस हमें कम करने दीजिए प्लीज। चाय पानी का वो हटा रहे हैं बस। अच्छा ठीक है। तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिलहाल एमसीडी ने यहाँ पर हटाने की कोशिश करी है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो है एमसीडी की तरफ से जो रात से लेकर अब तक तोड़फोड़ करने की जो कोशिश की गई अतिक्रमण को, उससे स्पष्ट बात है कि फिलहाल यहाँ पर ये लोग जो हैं वो बच्चा कुचा सामान हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, लगातार स्ट्रक्चर एक के बाद एक हाईटेक तरीके से तैयार किया गया, लिफ्ट तैयार कर दी गई, बाकायदा बारात घर तैयार किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो यहाँ पर निर्माण कार्य में हैं। उनको ध्वस्त करने के पीछे आप समझ सकते हैं कि साल दर साल नहीं, बहुत समय लेते लेते आराम से स्ट्रक्चर तैयार करके ये समझाने का प्रयास किया गया कि कोई रोक टोक नहीं,
आराम से जिसको जितना बढ़ाना है बढ़ाए, जिसको जो बनाना है बनाए और उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाता हुआ ये लोग नजर आए। शायद यही वजह है कि एक्शन के बाद अब निश्चित तौर पे सवाल एमसीडी पे भी उठेंगे, इन पर भी उठेंगे और उसका जवाब देने वाला फिलहाल। और मेरे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तुर्कमान गेट इलाके से ही अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रंट से। राहुल प्रकाश, पवन मिश्रा और विमल कौशिक। राहुल, सबसे पहले आप ही से शुरुआत। देर रात हंगामा, बवाल, पत्थरबाजी, पुलिस भी जख्मी हुई है इसमें। एक तरफ वो एक्शन जिसमें अब तक कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ की शिनाख्त अभी होनी बाकी है। फिलहाल इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम पहले भी दिखा रहे थे कि अब मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका था, वो सुबह से चल रहा था, उसको कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए। इस वक्त मेरे साथ अमेन कमेटी के शहजाद हैं और ये उन मीटिंगों के में हिस्से में रहे हैं, उन मतलब जो लगातार मीटिंग हुई है इस डिमोलेशन से पहले जो बताया जा रहा था उसमें शामिल रहे हैं। शहजाद, मैं आपसे सीधा समझना चाह रहा हूँ कि जब ये कार्रवाई होनी थी उससे पहले कितनी मीटिंग आप लोगों की हुई थी और क्या क्या आपको इस डिमोलेशन के बारे में बताया जा रहा था? हम सबसे पहले एसएचओ लेवल पर हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद एसीपी लेवल पर मीटिंग हुई, उसके बाद डीसीपी, जॉइंट सीपी यानी जो भी बड़े अधिकारी थे उनके साथ हम लोगों की लगातार मीटिंग होती रही है। जो हमारे एरिया के मौजूद शख्सियत थे कि जिनकी पब्लिक बात सुनती है और समझती है, उनको बुलाया गया था और उनको बाकायदा में बता के दिखाया गया था कि आपके इस पोर्शन पर कार्रवाई होनी है और इस पोर्शन पर कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी फैल रही थी कि शायद दरगाह फेदराई की जो मस्जिद है उसको टारगेट किया जाएगा, जबकि ये एक सिर्फ झूठ था। जो उसके आगे का पोर्शन है जिसमें एक बैंक्वेट हॉल था, एक डिस्पेंसरी थी और एक मुसाफिर खाना था, उस पर कार्रवाई होनी थी और वही हुई। मगर लोगों ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों में गलतफहमी पैदा की कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें अफवाह फैली। क्या लग रहा था कि डिमोलिशन की प्रक्रिया आराम से हो सकती थी जब सब कुछ बताया जा चुका था? अमन पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है, पुलिस द्वारा सब कुछ बताया गया था, प्रशासन द्वारा बताया गया था, लेकिन जो अचानक से तस्वीर बदली, इसका कारण क्या हो गया? सर देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई त्यौहार आता है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो हमारी पब्लिक को बुलाता है, उससे बैठ के बात करता है, उसकी बात समझता है, उन्हें अपनी बात समझाता है। तो इसी क्रम में ये सारी चीज़ें हमारी चल रही थी लगातार कि हमें हर बात समझाई जा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। और उस टाइम भी शाम तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था यहाँ पर कि हमें लगता था कि पब्लिक पथराव करेगी या पब्लिक में इस तरह का गुस्सा पैदा होगा। मगर कुछ टाइम के बाद हमने कुछ ऐसे अनजाने चेहरे देखे कि जो कि हमारी पहचान से अलग हैं। क्या ये लगता है बाहर से लोग थे आए हुए या पहले से प्लानिंग थी कुछ ऐसा करना है, या जो सोशल मीडिया पहले से तो नहीं कह सकता मैं प्लानिंग थी, मगर ये लोग बाहर के थे क्योंकि हमारी पहचान से अलग है। हम तो अपने एरिया के लोगों को पहचानते हैं और ये एरिया बड़ा ही पीसफुल लोगों का एरिया है। हमेशा ये लोग हमेशा पीसफुल तरीके से रहे। कल कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे थे, कुछ नेता थे, क्या वो पीस कमेटी में मेंबर थे या कोई पीस कमेटी में आते थे कल जो भीड़ के हिस्से में दिखाई दिए? सर देखिए, जो हमारी मीटिंगें होती थी, जैसे उसमें समाजवादी पार्टी के इमाम थे, वो आए थे यहाँ पे, मगर वो हमारी कमेटी की मीटिंग में नहीं आए थे। हमारी मीटिंग होती है हमारे एरिया के लोगों के साथ, यहाँ के इमाम के साथ। कितने लोग होते हैं मीटिंग में? सर मीटिंग में तो हमारा एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 20 से 30 लोग होते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट के। मगर कल जो हमारी मीटिंग हुई इसके अंदर 100 से 150 लोग थे जिनको अच्छी तरह से समझाया गया था, जो हर गली से, हर समाज से, हर धर्म के लोग थे उसके अंदर। उसके बाद ये फिर अचानक से तस्वीर कैसे बदल गई? आपको अंदेशा हुआ आप लोगों को कि बार बार समझाने के बाद, बार बार मीटिंग के बाद उस हिस्से को जो तोड़ा जाना है वो कोर्ट के आदेश के बाद ये समझाया गया था, मैप से समझाया गया था बाकायदा, तो ऐसा क्या हो गया कि बाहर से कैसे लोग आ गए? और कुछ लोग आपके इलाके के ही पकड़े गए हैं, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, डिटेन है। जो अभी जो डिटेन है वो भी सामने आ जाएंगे कि वो कितने कसूरवार हैं। मेरा तो आपसे कहने का मतलब है, चाहे इस एरिया के हों या एरिया के बाहर के भी हों, जिन लोगों ने यहाँ के बदअमनी फैलाई है और हमारी शांति को भंग किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आप पहचान में मदद कर रहे हैं पुलिस की? पूरी कर रहे हैं। और मैं ही नहीं कर रहा, मेरी जो पूरी कमेटी के 10-20 लोग हैं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और उनको सजा दिलाएं कि जिनकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हुआ। और जो दिल्ली पुलिस और हम मिलकर कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से कि हमारे एरिया में शांति बनी रहे, सब कुछ पीसफुल तरीके से हो जाए, तो हमारी मेहनत को धक्का लगा है। ठीक, जो ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, जो एनक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया, तो कानूनी और कहा कोर्ट का आदेश था, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ऐसे में क्यों माहौल ख़राब किया जा रहा है? सर हर समाज में, हर सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको शांति या पीसफुल तरीका रहना पसंद नहीं आता। राहुल प्रकाश चंद लोग थे जिनकी वजह से कल ही सब कुछ हुआ। राहुल मेरे साथ बने रहेगा। विमल का रुख करते हैं, विमल के पास किस तरह की अपडेट्स हैं और पुलिस का एक्शन भी। विमल, क्योंकि
100 से 150 लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी शिनाख्त करना, जिन्होंने पत्थरबाजी भी की, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। आगे पुलिस का एक्शन प्लान कैसा रहेगा? जो बिल्कुल देखिए, मैं आपको 12 घंटे बाद की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। मैं इस वक्त मेन जो बाजार है तुर्कमान गेट का, वहाँ पर मौजूद हूँ और भीड़ का जो हिस्सा जिसने बाहर पथराव किया वो यहीं से निकल कर गया था। और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ, ये बड़े बड़े पत्थर, इस तरह के पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर, सुरक्षा कर्मियों पर फेंके गए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो यहाँ पर अभी भी इस पूरी सड़क पर जगह जगह बिखरे हुए दिख रहे हैं। जब पुलिस ने वहाँ से जवाबी एक्शन लिया, जब पुलिस वहाँ से जो उपद्रवी थे उनके पीछे की दौड़ी, तो तब यहीं से वो उपद्रवी तमाम जो पत्थरबाज थे वो भागते हुए अलग अलग गलियों में घुसे। और वहाँ पर अब पुलिस ने पूरी इलाके को अभी भी यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की है, जगह जगह सील किया हुआ और सख्त हिदायत है। आज पूरी तरीके से इस पूरी मार्केट को बंद रखा गया। देखिए ये मेन बाजार है तुर्कमान गेट का और पूरा बाजार बंद है और जितने भी गली के कॉर्नर्स हैं वहाँ पर पुलिस की तरफ से प्रॉपर बैरिकेडिंग है और वहाँ पर पुलिस जो पुलिस का कड़ा पहरा है वो बना हुआ है। और दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है, क्योंकि पुलिस के पास 100 से ज़्यादा फुटेजेस हैं जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन लोग थे जो लगातार माहौल खराब कर रहे थे। कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आए जिसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहे, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद पर एक्शन चल रहा है तो तुरंत अपने घरों से निकलकर बाहर आइए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 150 लोग जो थे वो बाहर निकले और उसमें भी जब 150 लोग वो बाहर निकले, पथराव शुरू हुआ, वहाँ पर भी उसमें भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वो बाकायदा उन लोगों ये कह रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, नीचे से पत्थर चल रहे हो और ऊपर से उनके बारे में ये जानकारी उनको कहा जा रहा है सामने आ रहे। तो इस तरह के वीडियोस भी सामने आए हैं जिसको लेकर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। और कुल अभी तक जो जानकारी है 10 से 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है और जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी भी कई और लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस की कई टीमें जो है वो इलाके में छापेमारी कर रही हैं। साथ ही साथ क्योंकि अमन कमेटी से लगातार मीटिंग्स हुई थी तो अमन कमेटी की भी मदद ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनकी तो इस पूरे माहौल को खराब करने में जिनका हाथ रहा है, क्योंकि जब पहले से ही इस पूरी बात की जानकारी थी, पहले से लगातार इलाके के लोगों से मीटिंग चल रही थी, पहले से ही लगातार अमन कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि माहौल खराब हो गया। और इस मामले में जब से अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद यहाँ पर नजर आए हैं, 1:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर थे, तो अब पुलिस है जो उनकी भूमिका की भी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, उनसे भी हो सकता है कि वो पूछताछ करे कि आखिर, क्योंकि जब भी इस पूरे मसले के दौरान अमन कमेटी की मीटिंग्स हुई उसमें एक भी मीटिंग में वो मौजूद नहीं थे, लेकिन कल रात को 1:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर नजर आए हैं। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर पूरा घटनाक्रम था, जब पहले से तमाम चीज़ों की जानकारी थी, पहले से मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म किया गया था, मस्जिद कमेटी की जानकारी में था, तो ऐसे में अचानक से भीड़ कहां से आई, अचानक से भीड़ कहां से आई? भीड़ को मैसेज करके वीडियो बनाकर बुलाया गया, उन्हें इनकरेज किया गया हंगामा करने के लिए। पवन मिश्रा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के ताजा तस्वीरें, ताजा हालात आप बताइए। बिल्कुल, आप देखिए मकसूद की अब तक में 100 से अधिक जो है डंपर यहाँ पर मलबा को लेकर जा चुका है और विजय घाट पर सारे मलबा को रखा जा रहा है। वहीं पर डंपिंग ग्राउंड इसके लिए बनाया गया है। निगम के एक बड़े अधिकारी से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई थी और जो तमाम मलबा जो आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों जो जहाँ सड़कें बननी है वहाँ पर ये जो है किया जाएगा। आपको बता दें कि इस तरह का अंदेशा जो है पुलिस को पहले से था कि अगर एक्शन होती है तो क्या हो सकता है। और ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम 4 बजे के आसपास जो दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी और सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 10 बटालियन 10 प्लाटून फोर्स को जो है सीआरपीएफ जो है ने भेजा था और अभी भी 4 प्लाटून फोर्स यहां पर मौके पर मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि कल शाम तक मलबा हटाने का काम जो है पूरा हो सकता है, क्योंकि लगातार अभी जारी है और पूरे इलाके के जो भी लोग हैं उन्हें घर से निकलने के लिए अभी एहतियात तौर पर मना किया गया है, ताकि जो काम जो यहाँ पर चल रहा है वो काम में कहीं भी किसी भी तरह का रुकावट जो है ना हो सके। साथ ही एमसीडी का जो आप देख रहे हैं कि गाड़ियां तो यहाँ पर है ही, साथ ही प्राइवेट वाहनों को भी यहाँ पर लाया गया है कि तत्काल जो है जल्दी से जल्दी जैसा भी हो सके जो है यहाँ से मलबा हटाने का काम जो है किया जा सके। जो मस्जिद आप देख रहे हैं, जिस मस्जिद के कारण जो है अफवाह उड़ाया गया, ये कहा गया कि मस्जिद को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उस मस्जिद से बगल से आप देखिए जहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, उस मलबा के आसपास जो है बैंकेट हॉल तो था ही, साथ यहाँ एक बड़ा पार्किंग का भी एरिया जो है किया गया था, क्योंकि इस इलाके में पार्किंग की सबसे ज्यादा जो है दिक्कत होती है, सुविधा होती है। तो तमाम जो यहाँ मार्केट
मार्केट, जो प्राइवेट जो सेक्टर्स के जो ऑफिसेस हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क होती थी। मंथली वाइज भी यहाँ पर गाड़ियों को पार्क किया जाता था। इसे सहज अंदाजा लगाइए कि ज़मीन जो है कमाऊ ज़मीन इसको कह सकते हैं कि जहाँ लाखों रुपया का हर महीने का जो है यहाँ पर इनकम यहाँ पर होता था। तो अलग अलग दिशा जो आप देखिए, सीधे आप देखिए कि जो एरिया अभी भी जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है उसे बुलडोजर के माध्यम से उसको तोड़ा गया है, और जो पत्थर, जो बड़ा पत्थर है वो अगर वो नहीं हो रहा तो उसको बुलडोजर के माध्यम से तोड़ करके जो है गाड़ियों पर इसे डाला जा रहा है, जहां पर विजय घाट पर इसको जो है फेंका जा रहा है। साथ ही ये कल शाम तक हटने की संभावना तो बताई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि 200 से अधिक कर्मचारी जो हैं निगम के इसमें जो हैं लगाए गए हैं और लगातार इसमें काम चलेगा। बिजली की जो यहाँ जो है उसको बिजली कनेक्शन को यहाँ पर काट दिया गया, हटा दिया गया। ठीक मेरे बाएं तरफ आप देखिए कि जो आप हज मंजिल का जो आपका इलाका, जो एरिया आप देख रहे हैं, चाहे आप देखिए जो कॉलोनी के अंदर जो जाने का जो इलाका है वहाँ भी पुलिस सिक्योरिटी है, वहाँ पर है, वहाँ भी बैरिकेड वहाँ पर किया गया। हालांकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके लिए जो है यहाँ रोक नहीं है, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर दिया गया है। मकसूद और मेरे साथ बने रहेगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार तस्वीरें आप देखिए तीनों अलग अलग जगहों की, और वो वीडियो भी लगातार सामने आए हैं, और जिन वीडियो के आधार पर पुलिस यहां पर कार्रवाई भी कर रही है। राहुल प्रकाश, सवाल पुलिस के एक्शन को लेकर है। अब देर रात भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया गया, 5 लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ हिरासत में ले गए, इनमें से कुछ तो नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। और किस तरह की अपडेट्स वहां पर हैं, आगे और कैसे एक्शन होगा, या फिर उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने अफवाह फैलाई, जबकि ये पहले से ही साफ था कि मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान वहां पर नहीं पहुंचाना है। जो अतिक्रमण वहां पर है, जो बैंक्वेट हॉल, जो डिस्पेंसरी वहां पर बनी है, जो बारात घर वहां पर बना हुआ है, एक्शन उस स्ट्रक्चर पर होना है। देखिए, पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो संज्ञान लिया है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन यानी कहा जाए कि डिटेन किया गया है, वो उस पूरे प्रकरण के घटनाक्रम के दौरान हुआ है। बात की जा रही है कि कैसे लोगों को उकसाया गया, कैसे लोग शामिल हुए और कैसे इन्होंने पत्थरबाजी की। इसमें दंगा भड़काने की जो कोशिश है वो वाली धारा ऐड की जा चुकी है। यानी जाहिर सी बात है कि माहौल बदलने की कोशिश की गई है। और ये पूरा इलाका मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये उस हिस्से से ही है, यहीं से लोग निकलकर बाहर आए थे। ये डेमोलिशन का हिस्सा है जहां डेमोलिशन हो रही है। और यहाँ जब उनको सूचना दी गई थी, जिस तरीके से आपने देखा कि वायरल वीडियोज़ में तमाम चीज़ें हमने देख रहे हैं कि किस तरीके से बोला जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जो बाकायदा मस्जिद नहीं थी, ये वो इंक्रोचमेंट थी जिसका कोर्ट आदेश था, और उसके बाद ये कार्रवाई की जानी थी। और उसके लिए बाकायदा मीटिंग होती थी। अमन कमेटी के 20 जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो सदस्य हैं वो लगातार बातचीत करते थे। यानी तमाम वो स्वाभाविक था, एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए ये सारी चीज़ें हो रही थी और बाकायदा मेंटेन डिप्लॉयमेंट था। लेकिन जो अचानक से एक भीड़ का हिस्सा आया, जिनको उकसाने की बात की जा रही है, जिसने ये कहा कि इस तरीके से हो रहा है, आप घर से बाहर निकले, तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे सीक्वेंस में अब दिल्ली पुलिस का ये रह जाता है रोल कि अब इन पे कार्रवाई कैसे हो। कार्रवाई करने का तरीका ये है कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वीडियो के जरिए आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ड्रोन के जरिए हो रही है, कि कहा जाए कि जो पूरी तरीके से इलाके में पूरी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी इस इलाके में करी। तो पूरी तरीके से पुलिस उस सीक्वेंस को तैयार कर रही है। अरेस्टिंग का मकसद सिर्फ यही है कि उनको उकसाया किसने, क्यों उस तरीके से वो सामने निकल कर आए। उनको ये जब मालूम था, जब लगातार इस इलाके में मीटिंग हो रही थी, लोगों को बताया गया था कि मैपिंग होकर किस हिस्से को तोड़ा जाना है, जो कि कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश का स्वागत यहाँ के अमन कमेटी या तमाम जो अन्य जो यहाँ के लोग थे वो शामिल थे, वो कह रहे थे स्वागत है, लेकिन कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अचानक से भीड़ कहाँ से आती है, तो इस भीड़ को जो तमाम लोग जो निकल के आए, जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें ये जो 5 लोग जिनकी नामजद जिनको गिरफ्तारी की है, उनके ही जरिए अन्य लोगों से पूछताछ होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो निकल कर ये अनाउंसमेंट हो रही है कि घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकल के इस तरीके से देखिए, तोड़ने की कोशिश हो रही है, यानी बाकायदा एक प्लानिंग के साथ ये लग रहा है, कॉन्स्पिरेसी इसमें लग रही है। इस कॉन्स्पिरेसी को पुलिस समझ रही है, क्योंकि इसमें कॉमन इंटेंशन की धारा भी जोड़ी गई है कि किस तरीके से एक इस पूरे घटनाक्रम को यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो उसके लिए भी पुलिस काम कर रही है। और अभी गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं, संभवतः कई अन्य गिरफ्तारियाँ इसमें होनी है, क्योंकि जिस तरीके से पीस कमेटी के लोगों से लगातार पुलिस संपर्क में है, इलाके की ड्रोन और फुटेज को खंगाल रही है, सीक्वेंस तैयार कर रही है, तमाम टीम्स लगी है, लगातार गिरफ्तारियाँ करेंगी। लेकिन जो टेंशन है उससे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार ये किसके कहने पर यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा था, जो एक निगम की कार्रवाई थी वो होनी थी। लेकिन उसके बाद इस तरीके से इस चीज़ को बदलने के लिए तमाम घटनाक्रम को यानी पत्थर लेकर आना और ये तमाम चीज़ें करना, क्योंकि अभी इस इलाके की स्थिति में जो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ यही है कि डिमोलिशन है, इलाके में बैरिकेडिंग है, सामान्य जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से इस इलाके के अंदर बंद है। और इलाके के बाहर जो कहा जाए
कि पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि पहले इस इलाके का जो ये डेमोलिशन हुआ है हिस्सा, इसको पूरी तरीके से क्लियर आउट किया जाए। क्लियर आउट करना इसलिए भी जरूरी रहता है क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगी, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब इस हिस्से से जो शुरू होती है, जो ये तमाम लोग यहाँ से निकल कर आए। और ये हिस्सा इसलिए भी जरूरी है कि अंदर से लोग निकल कर बाहर आए हैं और कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या जो जिस तरीके से दिख रही थी, 100 से 150 लोग जो पहुंचे थे। तो ऐसे में अब पुलिस इसी चीज़ को देख रही है, क्योंकि अचानक बदलती हुई तस्वीर सबने देखी, क्योंकि ऐसा नहीं होना था। जो यहाँ के अमन कमेटी के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि ये कोर्ट की कार्रवाई पर काम हो रहा था, आदेश पर काम हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अचानक से तस्वीर बदल गई। हालांकि अब पुलिस डिप्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, इसके अलावा जो पुलिस का एक अलग राहुल प्रकाश मेरे साथ बने रहेगा, आप सभी लोगों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे पल पल की। लेकिन इस सबके बीच वो 5 वीडियो भी आपको देखना जरूरी है। हालांकि वीडियोस तो 100 से ज्यादा हैं, लेकिन 5 वीडियो ऐसे हैं जो कि सबूत के तौर पर सामने आए हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है वीडियो बनाकर लोगों को भेजा गया, भीड़ वहां पर इकट्ठा की गई, उन्हें बुलाया गया वीडियो बनाकर कि कैसे यहां पर अब एक्शन होने जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई यहां पर होने जा रही है। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई जो होनी थी, जो डिमोलिशन का एक्शन होना था, वो अवैध अतिक्रमण पर होना था। लेकिन इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है, ये कहा जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद पर एक्शन लेने के लिए ये बुलडोजर वहां पर पहुंचे हैं, जो कि सीधे तौर पर इस हंगामा और इस माहौल को खराब करने की कोशिश नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से 5 वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो फैसलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजुलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं।
भाई नहीं वाह जिगारी वाह भाई वाह मेरा शेरो ओ भाग गया वाह भाई वाह जवाब नहीं भाई नहीं वाह जिगारी वाह भाई वाह मेरा शेरो ओ भाग गया वाह भाई वाह जवाब नहीं भाई नहीं वाह जिगारी वाह भाई वाह मेरा शेरो। तो ये वो 5 वीडियो है जिसमें उकसाने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ को इकट्ठा करने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी विमल कौशिक का, चूंकि एक वीडियो जो आपके सामने जो लगातार जिसमें एक गली में से भीड़ आती हुई नजर आ रही है, जहां पर बैरिकेडिंग वहां पर पूरी तरह से कर रखी थी और इस बैरिकेड को तोड़ा गया, पत्थरबाजी भी वहां पर हुई है। वो जो वीडियो लगातार सामने आ रहा है, विमल कौशिक उसी जगह पर भी फिलहाल दिन के वक्त में मौजूद है। विमल, एक गली नजर आ रही है, एक गली जैसा हिस्सा जहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन इन 5 वीडियोस के बारे में आपसे जानना और समझना चाहेंगे, अपडेट चाहेंगे कि ये जो अलग अलग लोग वीडियो बनाकर लोगों को बुला रहे हैं, उकसा रहे हैं, ये 5 कहां हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें से 2 लोगों की पुलिस ने पहचान कर ली है, लेकिन आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें एक कॉमन चीज है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। हर वीडियो में विमल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे अपडेट लेंगे इस मामले में। लेकिन पवन मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं दूसरी तरफ, तुर्कमान गेट पर इज्जत मस्जिद की दूसरी तरफ वो भी मौजूद हैं। पवन मिश्रा से इस पर एक अपडेट लेंगे। पवन मिश्रा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर मलबा हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। साथ ही अभी जो तमाम जो आप जो वीडियो की जो बात किया गया, जो तमाम हम लोग ने एक्सक्लूसिव वीडियो जो अभी दिखाए हैं कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है और भड़का करके लोगों को सड़कों पर लाया गया। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद थी और स्थिति को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई, और आप देखिए, अगर आपको कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं कि पत्थरबाजी कैसे हुआ और कैसे इसकी शुरुआत जो है कैसे यहाँ पर किया गया। जो अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो जो आप मस्जिद, अगर कैमरे के माध्यम से मस्जिद जो दिखाई दे रहा है, उस मस्जिद के ठीक जो बगल का जो है वहाँ पर एक्शन जो है वहाँ पर होना था, और मस्जिद के ठीक सामने का जो रास्ता जहाँ पर कुछ लोग आप देख रहे हैं, जहाँ मलबा हटाने का काम वहाँ पर जारी है, वहाँ से शुरुआत होती है और लोगों को वहीं से भड़काने का काम किया जाता है कि अब यहाँ पर एमसीडी के लोग आ गए हैं और मस्जिद पर जो है को तोड़ा जाएगा, मस्जिद की दीवारों को तोड़ा जाएगा, मस्जिद को यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से बार बार ये अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, अमन कमेटी भी उस पर मौजूद थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरह का अक्सर नहीं है। जो पहले से जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस के काम में ही आकर के किया जाएगा। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस को ये जरूर लगा था कि कहीं आगे कुछ ऐसा बवाल ना हो, जिस वजह से सीआरपीएफ से संपर्क किया गया था और उनके प्लाटून को यहां पर मंगाया गया था। तो पूरे इलाके की जो है पहले तो सबसे पहले घेराबंदी की गई थी। हालांकि जो उपद्रवी तत्व है, ये बताया जा रहा है कि उनकी संख्या तादाद कम थी। पुलिस ने, निगम ने इसलिए भी रात का वो समय चुना था कि आवाजहन यानी यातायात व्यवस्था पर कोई दिक्कत ना हो, रात में आराम से अपना वो काम एमसीडी कर सकती है, और इसी सोच को लेकर के रात में इसको कार्रवाई जो है किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस पर भी ये बताया गया कि रात की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि एक्शन हो, बुलडोजर एक्शन करने के लिए जो है तमाम जो निगम के कर्मचारी हैं वो मस्जिद पर आए हैं, और इसी बात का जो है अफवाह फैलाया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, स्थिति को कंट्रोल किया गया था। और जो लोग जहां से जैसे नेट के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो काम किया है, डिटेन तो किया ही गया है। साथ ही वो कौन लोग थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि बाहरी लोग हैं, स्थानीय लोगों का इसमें कोई जो है योगदान इसमें नहीं है कि वो लोगों को बुला रहे हैं या भड़का रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं, एक एक बिंदु दर पर जो है इस पर जो है जांच किया जा रहा है। अभी आप देखिए कि महिला प्लाटून फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया है, और इसलिए भी बुलाया गया है कि आमतौर पर देखा गया कि कुछ महिलाएं जो हैं जबरदस्ती इस जो रूट बंद है उस पर घुसने का प्रयास कर रही थी, तो महिला जो है बटालियन फोर्सेस को भी यहाँ पर जो है बुला लिया गया है। तो तमाम आप देखिए जगह देखिए कि 100 से अधिक जो है गाड़ी से मलबा अभी हटा दिया गया है, जो अलग अलग एरिया में जो इसे किया जा रहा है, डंपिंग किया जा रहा है। साथ ही
आपको अगर देखिए जो इलाका जो आप देख रहे हैं, जो वर्धमान सिटीज 2 प्लाजा जो है, उस इलाके की हम बात करते हैं। ये बताया गया कि तमाम जो बिल्डिंगें में जो ऑफिसेस हैं उनकी भी गाड़ियां जो हैं यहाँ पर लगा करती थी। तो ये 15-20 साल पहले से ये निर्माण यहाँ पर तैयार हो चुका था, लेकिन जब निर्माण हुआ एक सवाल जरूर है कि एमसीडी ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया। बाद में जब कोर्ट का जब आदेश आता है तब एमसीडी इस पर एक्शन ले रहा है। मकसूद पवन मेरे साथ बने रहेगा लगातार, राहुल प्रकाश भी मेरे साथ यहाँ पर में। राहुल, अब से कुछ देर पहले आपके साथ अमन कमेटी के जो मेंबर हैं वो आपके साथ जुड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन से लगातार जब बात हो रही थी, और ये बहुत पहले से तय, भाई जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है या मस्जिद है वो 18वीं शताब्दी की बनी हुई है, मुगल एरा की वो मस्जिद बनी हुई है, उस पर किसी तरह की कोई एक्शन वहां पर होना नहीं था। लेकिन उससे लगती हुई जो जगह है जो कि वक्फ संपत्ति बताई जा रही है, उस पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसमें बैंक्वेट था या बारात घर था या जिसमें डिस्पेंसरी वहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, उस पर एक्शन होना था। तो फिर ये अचानक से भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? ये भीड़ वहां पर पहुंची कैसी? वो लोग कौन? देखिए यही चीज लगातार पुलिस की लेकिन फिलहाल पंजाब का मुझे रुख करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद